सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही सुपर एमसीक्यूज लेकर के आए, एक्सपेक्टेड पीजीटी एमसीक्यू। जैसा कि आपने बताया था हमें कि आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बने, तो उसी के लिए मैंने आपका ये सेशन तैयार किया है और ये सेशन वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो जितने भी साथी हमारे हैं वो फटाफट लाइव सेशन को ज्वाइन कर लें और वो सीरीज जिसका था आपको इंतजार, आज वो इंतजार मैंने खत्म कर दिया है। इंतजार अब आपका खत्म हुआ और वो सीरीज जिसका था, ये इंतजार अब आपका मैंने खत्म कर दिया है। नाइट में जो हमारी क्लास चल रही है ये मास्टर द पीजीटी और टीजीटी एग्जामिनेशन। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन का स्लॉट और जो हर लेवल के क्वेश्चन को कवरेज करने की भी हिम्मत रखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्लॉट है और मैं चाहता हूं कि मैं फिर खुले दावे के साथ बोलता हूं, पीजीटी की तैयारी करने में मात्र और मात्र 5 से 10% लोग होते हैं। रिमेनिंग 95% लोगों का स्लॉट वो होता है जो सिर्फ मैटर को कलेक्ट करना जानता है, वीडियोस देखना जानता है, सिर्फ और सिर्फ ढूंढता है कि कौन सी ऐसी ट्रिक तैयार हो जाए, कि कौन सा इंजेक्शन ऐसा सर बना दें कि फटाफट हमारा पीजीटी निकल जाए। सिर्फ पूरा दिन यही में गवाते हैं और बाकी पढ़ाई के लिए समय नहीं है। यानी क्वेश्चन दे दो, टेस्ट दे दो तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। टेस्ट देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पीडीएफ पूरी मिल जाए। मैंने टेस्ट के लिए पूरा और बैच लाइव सेशन देखेंगे नहीं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे टेस्ट कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों लिया था सर ने, टाइमिंग क्यों कर दी। मतलब एक्स्ट्रा डिस्कशन करने के लिए पूरा व्हाट्सएप भर देंगे। लेकिन अगर टेस्ट की बात करो तो फिर बताएंगे कि सर टेस्ट मुझे पता ही नहीं था। मतलब ऑप्शन बहुत मिलेंगे, ऑप्शन में कोई समझौता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये पूरी वीडियो उन्होंने क्लास लाइव सेशन जो मैं लेता हूँ उसको अगर देखा होगा तो शायद सब बातों का मैं जवाब देता हूँ, वो नहीं, उसको नहीं कंसंट्रेट करेंगे, पूरा डिस्कशन कर डालेंगे, 25 प्रकार की बातें करेंगे। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीरियस, अगर पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के प्रति सीरियस हुए, हर चैप्टर की पीडीएफ मिल जाए, उसे तकिया में लगा के अंदर दबा के सो, अंदर से रेज निकलेंगी अल्फा बीटा गामा डेल्टा और वो सब धीरे धीरे माइंड में भरेंगी। यानी कि अगर पूरे ऐप पर देखा जाए तो करीब 900 बच्चा पढ़ता है, 900 बच्चा पढ़ता है और उसके बाद 900 में से 9 लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है और मुझे व्हाट्सएप करके पूछेंगे सर मुझे जो है ये करना था, मैं ये टेस्ट दे देता, मैं वो कर देता, वो सब कुछ कर देता, लेकिन वो ना टेस्ट नहीं देता बस। तो इसलिए इसका कोई डिस्कशन अब नहीं करिएगा, ठीक है। सब मैं डिस्कशन कर लेता हूं जितना मुझे चाहिए, जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दीबाजी में आपने भूमि जवाब दे दिया है, जल्दीबाजी में आपने जवाब दे दिया है, ठीक, जल्दीबाजी में आपने जवाब दे दिया। चलिए मैं आपके जवाब का दूसरा जवाब देता हूं। दूसरा जवाब देता हूं कि कोबाल्ट एटम जो है उसका कन्फिगरेशन पहले मैं बता देता हूं। कोबाल्ट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, 27। और अगर हम लोग आर्गन की बात करें तो आर्गन यहाँ पर 3d7 होता है और 4s यहाँ पर 2 होता है। आर्गन देखिए, अब आप अब मेरे जवाब को सुनिए, अब आप मेरे जवाब को सुनिए, अब आप मेरे जवाब को सुनिए आप लोग, ठीक है। चलिए जो भी आप जवाब दे रहे हैं अच्छी बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये हमारा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, म्यू की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, 4 यानी कि 4.0। इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वीक फील्ड में बिलोंग करता है, यानी कि ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। और वीक फील्ड लिगेंड जब होगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी लेवल T2G लेवल और EG लेवल दो भरे जाएंगे और दो में अब आपके सामने यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 हो गई, यहाँ पर भी आपकी 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर भी आपकी 3 ऑर्बिटल हैं। अब जब लिगेंड वीक फील्ड हो गया और कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है सेकंड आयनेशन स्टेट में, यानी 4s 0 हो जाएगा, यानी CO प्लस की जब हम बात करेंगे तो 4s केवल 3d7 रह जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास बचे हैं केवल 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन जब वीक कंडीशन में भरे जाएंगे तो फिर हमारे पास में 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ
6 यहाँ और 7 यहाँ, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर आ गए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ गए हमारे पास 2। तो जल्दी का परिणाम आप लोगों ने अभी देखा था कि यही होता है जो आपने किया था, ठीक है ना। मेरी बातें थोड़ी कठोर होती हैं, कड़वी होती हैं, लेकिन चोट पीजीटी पे ऐसे ही नहीं मारता हूं। आपको बताऊंगा कि थोड़ा मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो फिर आप पीजीटी के ख्वाब छोड़ दीजिए। मतलब इसलिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, आपके अंदर क्षमता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज तक टेस्ट देने आए ही नहीं, आज तक टेस्ट देने ही नहीं आए। मुझे आज इरिटेशन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन ढूंढवाता हूं, एक एक क्वेश्चन को लेता हूं कहीं से, उसको बनवाता हूं, अपनी अपनी जो आपसे यहाँ से अर्निंग करता हूं उस पर वेस्ट करता हूं। उसका नतीजा ये निकलता है कि 4 बच्चे आते हैं, उसके बाद डिमांड सबकी लगेगी, सब पीडीएफ लगा दीजिएगा। आप डिमांड ना करिएगा पीडीएफ की, बताए दे रहा हूं बहुत स्ट्रिक्टली कतई। द डार्क पर्पल कलर ऑफ द केमोनोफोर इज ड्यू टू, डार्क पर्पल कलर जो केमोनोफोर का है वो किसके कारण है? देखिए आपको बताएंगे हम कि यहाँ पर ये क्वेश्चन एट द रेट 2025 2021 के पीजीटी में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन की संभावना, जो अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं, ये चार्ज ट्रांसफर की वजह, पर्पल कलर जो होता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। वेरी गुड, नाइस, चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, ये देखिए, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही है और ये आंसर आपका सी है, बिल्कुल राइट, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। उसके बाद आपको बताने की कोशिश करूंगा, इस पर मेरी एक वीडियो भी थी, STYX कोड ऑफ डाइबोरेन, STYX कोड ऑफ डाइबोरेन पर मेरी वीडियो भी थी और शायद आपने उसे लाइव वीडियो को नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपको मैं STYX कोडिंग बता देता हूं। STYX कोडिंग की वीडियो मेरी थी और मैंने इस पर वीडियो पहले बना करके डाली थी और शायद आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, मतलब देखा नहीं। तो कायदे में तो देखना ही चाहिए था ना, कायदे में देखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको अब दोबारा यहाँ बता देता हूँ। STYX कोडिंग क्या होती है यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, मेरा फर्ज है मैं पूरा करूंगा, आप पढ़िए ना पढ़िए आपकी मर्जी है। देखिए STYX कोडिंग करती क्या, S हो गया, यहाँ पर T हो गया, यहाँ पर Y हो गया, यहाँ पर X हो गया, ठीक है। S का मतलब है नंबर ऑफ, S का मीनिंग क्या है यहाँ पर नोट कर लो, नंबर ऑफ BHB बॉन्ड, BHB बॉन्ड होता है। उसके बाद ये हो जाता है T, नंबर ऑफ, T का मतलब क्या है, नंबर ऑफ 3 सेंटर, 3 सेंटर हो गए, ठीक है, 3 सेंटर्ड कर दो ज्यादा बढ़िया रहेगा, 3 सेंटर्ड बी ट्रिपल बी बॉन्ड बोलेंगे यहाँ पर बी, ठीक है, बी ट्रिपल बी बॉन्ड बोलिएगा, तो ट्रिपल बी का मतलब है बोरॉन बोरॉन बोरॉन, 3 बार लाइन से जुड़ा होना चाहिए। वाई का मतलब है, यहाँ पर वाई का मतलब है नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ टू सेंटर्ड, ठीक है, बीबी बॉन्ड, सेंटर में कितने बीबी बॉन्ड है ये आपको याद करने पड़ेंगे। और एक्स का मतलब होता है यहाँ पर BH2 ग्रुप कितने हैं, BH2 ग्रुप का नंबर कितना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अब मान लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो जरा इस बात का गौर फरमाना, 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आप समझदार हैं, समझेंगे इस बात को। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर B2H6 ले लिया, क्या ले लिया, B2H6, ठीक है। B2H6 का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो ये ब्लैक कलर का जो मैं बना रहा हूं ये बोरॉन है, ये बोरॉन मैंने ब्लैक कलर का बना दिया। अब यहाँ पर मैं व्हाइट कलर, ब्लू कलर का बना दे रहा हूँ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन देखोगे तो आपको 6 होते हैं, ये मैंने 6 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, प्रीति समझ रही हो, और इनसे जोड़ दिए यहाँ पर ऐसे करके बॉन्ड, ये मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, डॉटेड डॉटेड लाइन मैंने नहीं लगाई, ऐसे करके मैंने जोड़ दिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नंबर क्या है, पहले तो मैं ST लिख देता हूँ, STYX, ठीक है। अब यहाँ पहले S का मतलब है नंबर ऑफ BHB बॉन्ड, तो देखो BHB 1 हो गया, नीचे BHB यानी कि 2 हो गए, तो यहाँ पर मैंने S के नीचे 2 लिख दिया।
क्लियर हो गया ना। अब 3 सेंटर पे है ही नहीं भाई, टी का मतलब है 3 सेंटर जो होने चाहिए, बीबी बॉन्ड वो है ही नहीं, तो मतलब यहाँ 0 डाल देता हूँ। इसके बाद में अगर आप यानी कि वाई का मीनिंग देखेंगे तो 2 सेंटर बीबी बॉन्ड, तो 2 सेंटर बीबी बॉन्ड भी इसमें कोई नहीं, बीबी बॉन्ड बोरॉन आपस में तो जुड़ा है ही नहीं, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। एक्स का मतलब BH2, तो BH2 यूनिट कितनी दिख रही है, एक BH2 यूनिट ये है और एक BH2 यूनिट ये है, तो यहाँ पर ये 2 हो गया। तो इसका मतलब आपका जवाब मिला आपको। बताइए, सब लोग बताइए यार, बोलिए, कम से कम एक्टिव होके पढ़िए, मजा आएगा आपको, एक्टिव होके पढ़िए, मजा। तो यहाँ आंसर क्या लगाऊंगी, ये वाला सी ऑप्शन लगा दूं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया ज्योति गुप्ता? सोनू जी समझ में आया आपको? सोनू जी आपको समझ में आया? चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। चलो रविंदर, बाकी सब लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में है, जिस दुनिया में होंगे निकल के बाहर आइए और लगाइए हमारे साथ, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन। अब यहाँ पर इन द नेपच्यूनियम सीरीज में चले आइए। 94 प्लूटोनियम 241, 94 प्लूटोनियम 241 अमेरिकम में कन्वर्ट हुआ नेपच्यूनियम, ठीक है। उसके बाद आपका पीए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इसे प्रोएक्टिनियम बोलते हैं, और ये ऑर्डर बन गया द रेडिएशन ऑर्डर। क्या तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक हमें। अब डिफरेंस इन अल्फा बीटा आपको निकालना पड़ेगा, तो चौथे का जवाब आप दे पा रहे हैं, चौथे का जवाब आप दीजिए, चौथे का जवाब दीजिए। कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है, यानी कि आपको यहाँ तक आना है, कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे, लेकिन सीरीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मान लो हमने यहाँ पर बीटा 241 है, 241 है, चलते हैं जरा यहाँ पर, पहले एक अल्फा निकाल लेते हैं, एक अल्फा निकाल लेते हैं, देखते हैं, पहले से ही शुरुआत, ए को चेक कर लेते हैं, ए वाले को चेक कर लेते हैं। एक अल्फा निकाला तो 90 यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ आपका 241 हो जाएगा। चलिए एक एक लाइन से सब चेक करते चलेंगे, एक लाइन से सब चेक करते चलेंगे। अब यहाँ पर फिर मैंने एक जो है, पहले एक अल्फा निकाल लिया, अब एक बीटा, एक अल्फा, वो पहले बीटा फिर अल्फा निकाल लिया। अब यहाँ 2 कम हो जाएंगे, जब 2 कम हो जाएंगे तो 93 हो गया, ऊपर 4 यूनिट की कमी हो जाएगी, तो 4 का मतलब हुआ यहाँ पर 1 यूनिट सेम रहता है, और यहाँ पर आपकी नीचे 2 यूनिट की कमी, और ऊपर आ जाती है आपकी 4 यूनिट की कमी। तो 4 यूनिट की कमी का मतलब कितना हुआ भाई, बताइए बताइए। यहाँ 1 यूनिट सेम रहता है, 4 घटाओ घटाओ तो यानी कि 237 आ जाएगा, 237 आ जाएगा, 3, हाँ 237। ठीक, इसके बाद आप इसमें से फिर एक अल्फा निकाल दीजिए, तो ये 92 रह जाएगा, और 2 अल्फा 91 रह जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपका 233 आ जाएगा, 233। अब इसमें से एक बीटा फिर निकाल दीजिए, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 92 और 233। ठीक है, बिल्कुल राइट। तो इसका मतलब हमने पहला चेक किया और हमारा आंसर बिल्कुल सटीक बैठ गया। सटीक मतलब पहला हमने चेक किया और पहला ये आंसर बैठ गया, तो आगे जाने की अब हमें जरूरत नहीं है, यानी आंसर हमारा यहाँ पर ए हो गया साहब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमें मिल गया। तो तरीके से करिए, जल्दीबाजी में आधे से ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आग फेंक रहा है, आग। सब, हर बच्चा, आज मुझे इसीलिए थोड़ा सा इरिटेशन हुआ कि हर बच्चा चाहता है कि सर कुछ ऐसा करो, सर सब पूरा करें, सर क्वेश्चन ढूंढें, सब कुछ करें, लेकिन ना, बच्चा तैयार नहीं, बच्चा इन द सेंस आप लोग तैयार नहीं हो। आप कहते हो अरे पीडीएफ सर मिल जाएगी बाद में देख लेंगे, क्या मतलब है फालतू टाइम खराब करना, सर के साथ बैठने का मतलब है टाइम खराब करना, 1 घंटा खराब करेंगे, अच्छा पीडीएफ मिल जाएगी 10 मिनट में कर डालेंगे। बस यही इकट्ठा जो है, यही ग्रुप जब इकट्ठा होता है तो ये 90% का लॉट तैयार करता है, वही लोग बाहर, समझ गए ना। तो ये ध्यान दो, अपने को 10% में लाने की कोशिश करो, 90 मत लाओ। फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जवाब आपने दिया है, फिफ्थ वाले का बी जवाब दिया है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट द वन दैट एक्ट एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमीकंडक्टर। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नाइस, सिलिकॉन, बिल्कुल सही।
चलिए, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। ठीक है, तो आप इतनी जरूर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। पढ़िए जल्दी से, फिफ्थ का बी हो गया। ठीक, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। मैच द लिस्ट, मैच द लिस्ट जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, ये पीजीटी के लायक क्वेश्चन है। इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसको थोड़े थोड़े करेंगे। 250 क्वेश्चन का स्लॉट है, इसलिए हड़बड़ाइए बिल्कुल नहीं जगमोहन जी, जगमोहन जी हलवाई मतलब हड़बड़ाइए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी। जी ठीक, चलिए शाबाश, वेरी गुड। चलो देख लो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करो, कम से कम 25 30 35 क्वेश्चन हो जाए फटाफट। दिख क्यों नहीं रहा है? हमारे में तो दिख रहा है। आपने दिन में यूट्यूब चैनल चलाया होगा ना ज्यादा, डाटा खत्म हो गया होगा। चलिए अब आ जाइए मैच द कॉलम पर, मैच द कॉलम पर थोड़ा और मिनिमाइज। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 और मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन और मिनिमाइज करना पड़ेगा जी। अब देखिए, पूरा दिखेगा आपको। चलो अब दिखा, अब दिखा आपको। चलिए अब तो दिख ही रहा होगा, अब तो निश्चित है। चलिए, मैच लिस्ट 1 और 2, अगर आपने आज ये लिस्ट मैच कर दी तो मजा आ जाएगा, कसम से बिल्कुल 100% मजा आ जाएगा। अब आप बताइए, जो लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, ये लिवर में जो यूज होने वाला है, ठीक है। शिशुपेंद्र यादव, अभी मैंने सी दिखाया नहीं, आपने जवाब कैसे सी दे दिया? जब मैंने सी दिखाया ही नहीं, जवाब कैसे सी दे दिया आपने? तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में आप यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हम इस पर देखें कि फर्स्ट वाले का, पी वाले में मुझे जो जानकारी है वो जिंक एक्टिव साइट पर होता है, तो यहां तो मैं जेडल लिख देता हूं, पहले मैच कर लूं। क्यू वाले पर चले आते हो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर आयरन कॉपर एक्टिव साइट पर होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका आयरन, और आयरन हो जाना चाहिए और कॉपर हो जाना चाहिए, तो आयरन कॉपर हो गया। साइटोक्रोम है ना, हीमोसाइनिन की अगर मैं बात करता हूं तो हीमोसाइनिन में केवल कॉपर होना चाहिए, तो यहाँ कॉपर हो जाएगा। मायोग्लोबिन की बात करता हूं तो मायोग्लोबिन में केवल और केवल आयरन होना चाहिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरी बायो इनऑर्गेनिक वाली वीडियो देखी होगी, बायो इनऑर्गेनिक वाली क्लास देखी होगी, तो 100% उसमें मैंने ये सब चीजें पढ़ाई थी। समझ में आई बात नहीं जी? तो इसका मतलब है फिर आंसर हमारा यहाँ पर 20 है। इस क्वेश्चन पर आप पीजीटी लिखिए, इंपॉर्टेंट लिखिए, इनमें से कोई एक आएगा, 1 2 3 4, ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लो, जल्दी नोट कर लो कहीं पर, @2025
इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये आए या ये आए या ये आए, इनमें से एक आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। एक आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जी। चलिए इसके बाद चल लेते हैं, इसके बाद चल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, क्या जलवा है क्वेश्चन का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। मतलब म्याऊं म्याऊं कर रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल म्याऊं म्याऊं कर रहा है। अब इसको मैच कर दो लिस्ट को, रसगुल्ले बंटवा दूंगा 100%। इस लिस्ट को मैच कर दो, रसगुल्ले बंटवा दूंगा। चलिए मैच कर दीजिए, फटाफट मैच कर दीजिए, पूरा दिख रहा है, एकदम झम्मू लाला है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, यानी कि अगर फास्फोरस को देखता हूं तो यहाँ पर फास्फोरस आपको P4 जो है वो कैसा दिखेगा, लीनियर दिखेगा क्या, लीनियर दिखेगा क्या, नहीं। ये P4 जो है वो कैसा दिखेगा बताइए, एस, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। ए दिखेगा, ए ऑप्शन आ रहा है। देखो P4 तो पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक डाइमेरिक, तो ये तो हो गया डाइमेरिक, ठीक है। PCl5 हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और S8 हो गया क्राउन की तरह। S8 जो है वो क्राउन की तरह हो पाएगा, देख लेते हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और P4 हो गया आपका टेट्राहेड्रल, तो यानी ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया, ठीक है, और डी का फिफ्थ हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, निशाने पर चोट दी है आपने, बिल्कुल निशाने पर चोट दी है आपने, बहुत सुंदर मेरे लालो। और यहाँ पर आंसर बिल्कुल सटीक है, ठीक है। क्वेश्चन बताओ, आपने केवल 7 क्वेश्चन किए, सातों आग नहीं उगल रहे थे क्या? क्या सातों क्वेश्चन जबरदस्त नहीं थे? क्या सातों क्वेश्चन में दम नहीं थी? बताइए। 8वां क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। 8वां क्वेश्चन देखोगे तो ये बताएगा कि KMnO4 रिएक्ट्स विद ऑक्सैलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बिल्कुल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये NCERT पर बेस्ड क्वेश्चन है। This question is based on NCERT, but label of question is label of MCQ is super. MCQ is super. ये आप ध्यान लो बिल्कुल। अब ये बताओ यहाँ पर मुझे कि अगर कह रहा है कि KMnO4 reacts according to the equation, here the 20 ml of KMnO4, 20 ml of 0.1 KMnO4 is equivalent to, यानी कि 20 ml हमने लिया KMnO4 का 0.1 मोलर का, जो बराबर हो जाएगा किसके, क्या ऑक्सैलिक एसिड के बराबर होगा। तो मुझे पूरा या मतलब भरोसा है कि अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे 50 ml ऑफ बराबर कैसे, 50 ml ऑफ 0.1 ऑक्सैलिक एसिड कैसे हो जाएगा। मनोपाध्याय जरा दिमाग लगाइए। इसका 1 मोल देखो भाई, इसका 2 मोल इसके 5 मोल को कंज्यूम कर रहा है, 0.1 मोलैरिटी का, ठीक है। तो इसका 1 मोल इसके 2.5 को खर्च करेगा, 2.5 को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपका आंसर अगर डी है तो हम उस पर भी बात कर रहे हैं, बात आपसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी मोलैरिटी अगर हम देखें, इसकी मोलैरिटी देखेंगे तो ये हो गया आपका 2 ml, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2 मोल हो गया। तो 2 मोल के लिए हमें इसके 5 मतलब इसके 2 मोल चाहिए, तो इसके 5 चाहिए हो रहे हैं, इसके 5 चाहिए हो रहे हैं। वॉल्यूम कितना चाहिए होगा वो भी आप देख लीजिए। तो वॉल्यूम में देखो कितना चाहिए, 50। अगर आपका यही आंसर मान लो, डी थोड़ी देर के लिए मान लें, तो 50 पॉइंट इंटू 1 कर दो तो ये
5 हो गया, तो 2 पे 5 चल रहा है, बिल्कुल सही। तो 2 मोल के लिए आपका 5 मोल चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी फाइनल हो गया। यानी यहाँ पर हम डी आंसर फाइनल कर लें, डी आंसर फाइनल कर लें। अगर मोलैरिटी दोनों की सेम है तो फिर हमारा डी आंसर यहाँ पर फाइनल हो जा रहा है, क्योंकि दोनों के जो इक्वलेंट हैं उस पर 2 मोल और इस पे यहाँ पर 1 मोल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कशन बेस्ट होना चाहिए, डिस्कशन फेयर होना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए जी, इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए जी। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन एकदम छोटे, बढ़िया, सुपर। और हाँ, देखो प्रीति, यहाँ पर ये बताओ यहाँ कितने मोल हैं, इसमें कितने मोल चाहिए, इस रिएक्शन में कितने मोल। मंजीत देखो, इसको 2 मोल चाहिए, इसको 2 मोल चाहिए, इसको 2 मोल चाहिए, इसको 2 मोल, इसके 5 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट अगर बनाने पड़ जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स बनाइए। 2 मोल इसके 5 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसके 2 मोल इसके 5 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग में दिया कितना है, दिया है आपका 20 ml 0.1। तो ये आपका क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो n इज इक्वल टू हो गया, अब देखो ध्यान से, n इज इक्वल टू हो गया m इंटू वी। तो n1 कर दो, v1 कर दो और यहाँ पर m1 कर दो। तो m1 v1 कितना हो गया, मोलैरिटी कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 0.1 और इंटू आपकी 20। तो मतलब ये 2 मोल बन गया, ये 2 मोल बन गया। 2 मोल बना नहीं बना, ये बताओ, 2 मोल बना, 2 मोल बना कि नहीं बना, ये बताइए। अच्छा चलो एक एक लाइन बोलो, बच्चों की तरह समझाता हूँ। चलिए हटाइए, छोड़िए, क्योंकि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। इसके कितने मोल हैं ये बताओ, KMnO4 के मोल बताइए, MnO4 नेगेटिव के मोल कितने हैं, कितने मोल रिएक्शन में दे रखे हैं, रिएक्शन में कितने मोल दे रखे हैं, बोलिए जरा, अब तो बोलो। 2 मोल। अब हो नहीं बोल पाए, जो लोग बोल रहे हैं समझ में नहीं आई वही नहीं बोल रहे हैं, बाकी दुनिया बोल रही है। बोलो भाई यार, 2 मोल। ऑक्जेलिक एसिड के कितने मोल हैं, अब ऑक्जेलिक एसिड के कितने मोल हैं बताइए, 5 मोल। 5 मोल, इतनी बात सबको समझ में आ गई, बस इसके आगे ना बोलना कतई। 5 मोल यानी कि 2 मोल KMnO4, यानी ये हो गया MnO4। KMnO4 ही है, उसका मतलब न्यूट्रलाइज कर रहा है ऑक्जेलिक एसिड के, ऑक्जेलिक एसिड के 5 मोल को। ठीक, सही है। अब जो दिया है वो क्या है, वो समझो, जो गिवन है, गिवन वैल्यू देखो क्या है। गिवन ये है कि ये मोल बना लेते हैं इसके, जो हमें दिया है वो ये है, इसके मोल कितने बनेंगे, मोल बनाइए इसके, मोल बनाइए। तो यानी कि अगर जो गिवन वैल्यू है, गिवन का मतलब हुआ, गिवन हमारे पास है नंबर n1 इज इक्वल टू m1v1 मोलैरिटी। भाई यही तो फार्मूला ही होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, यही होता ही है। तो नंबर ऑफ मोल बनाने के लिए n1 कितना हो जाएगा, मोलैरिटी दे रखी है 0.1, तो 0.1 वॉल्यूम दे रखा है 20 ml, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपका सामने आ गया आपका कितना, ये आ गया केवल 2 मोल आ गया, 2 मोल। अब ऑक्जेलिक एसिड का कितना चाहिए होगा हमें, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपने डी मुझे बताया, तो मैं पहले डी चेक कर लेता हूँ। भाई इसको चेक करो, सब एक तरफ से चेक करते चले जाओ, अपने आप आ जाएगा। इसके हमारे दे रखे हैं 50, इसका मोलैरिटी दे रखी है 0.1 दे रखी है। तो यहाँ पर हो गया आपका इक्वल टू, ये हो गया आपका N2 इज इक्वल टू M2V2। तो अब यहाँ पर M2 कितना है 0.1 और ऑक्जेलिक एसिड कितना, वॉल्यूम 50, तो ये आपका 5 मोल आ गया। तो इसका मतलब है
कि इसका इतना वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा तब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी इक्वल ये तभी है क्योंकि इसके 2 मोल इसके 5 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसका 20 ml ऑफ 0.1 KMnO4 बराबर कर देगा किसके, 0.150 ml को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। चलिए 9th वाले क्वेश्चन पर आइए। 9th क्या कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नाइट्रोजन इज नॉट रिड्यूस्ड। किसमें नाइट्रोजन रिड्यूस्ड नहीं हुआ है, बताइए किसमें नाइट्रोजन रिड्यूस्ड नहीं हुआ है। डी में नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 हो गई। रिड्यूस्ड का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए, यहाँ प्लस से 0 जा रही, बढ़ नहीं रही, घट रही है, बिल्कुल सही है। इसमें रिड्यूस नहीं हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की निकालिए तो यहाँ पर आएगी नाइट्रोजन की आपकी माइनस की, तो ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया +1, तो 4 +1 उधर गया, तो आपका 4 में से तो माइनस की 3 से यहाँ 0 जा रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ रही, घट नहीं रही है। ठीक है, जब रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, घटनी चाहिए। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ प्लस की आ गई आपकी 7 और यहाँ पे आ गई आपकी प्लस की 2, तो घट गई, प्लस की 2 आ गई। यहाँ पर आ गई आपकी प्लस की 4 और यहाँ पर आ गई 3, 2 दूनी 4 में से गए यहाँ प्लस की 3, हर जगह घट रही है, हर जगह घट रही है। यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस का 7 आ गया, यहाँ पर आपका प्लस का 4 और एक, यानी कि ये आ गई आपकी माइनस की, नाइट्रोजन कितना है आपके NH4 पॉजिटिव है, तो माइनस की आपकी आ गई है माइनस की 3, तो यहाँ भी डाउन चली गई। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर माइनस की 3 और यहाँ पर आ गई आपकी 0, तो ये बढ़ गई। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नॉट रिड्यूस्ड पूछा है तो 10 का डी हमारा फाइनल हो जाता है। समझ में सबको आ गया, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, बोले जल्दी से। मैं इसीलिए अच्छे क्वेश्चन है स्लो चल रहा हूँ, स्पीड में अगर बताओगे तो भड़बड़ा जाऊंगा, भाग खड़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपना अपना बताइए, आप कितना आप हमें झेल सकते हो उतना बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस। अब ये क्वेश्चन का बीच में लोग बहुत डिस्कशन कर रहे थे, जो वीक बेस वही होगा जिसका एसिड स्ट्रांग होगा। 10वें क्वेश्चन पर ध्यान दो, वीक एसिड वही होगा जिसका बेस स्ट्रांग होगा। तो साहब आप जानिए, जो वीकेस्ट बेस होगा उसका एसिड जो है वो स्ट्रांग होता है, यही तो होगा। ठीक है, चलिए HF जो है वो वीक एसिड होगा। लुईस बेस की बात हो रही, लुईस बेस, लुईस एसिड जब चलता है तो आंसर आपका सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। फ्लोराइड, इसी बात के क्वेश्चन का डिस्कशन आपसे चल रहा था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे ये CH3 जो बनेगा, CH3 जो आएगा वो आपका CH4 से आएगा, और जो आपका NH2 आएगा वो आपका अमोनिया से आया होगा, NH3 से आया होगा। जो आपका OH आया होगा वो आपका वाटर से आया होगा, और जो HF आया होगा वो आपका किससे आया होगा, वो आपका वो F जो आया होगा वो आपका HF से आया होगा। F जो आया होगा नेगेटिव वो आपका HF से आया होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट लुईस बेस। वीकेस्ट लुईस बेस यानी इसका जो बेस है वो इसीलिए है क्योंकि जो एसिड ये बनाएगा, है ना, जब से HF है तो ये मैंने HF लिख दिया, HF लिख दिया, और ये आप देखते हो वीक एसिड है, वीक एसिड है ना, वीक एसिड माना जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, तो इसका वीकेस्ट लुईस बेस आपका क्या बनेगा, F नेगेटिव वाला ही बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात नहीं जी। 11th, बिल्कुल 11th क्वेश्चन पर चले आइए, 11th वाले पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 11th, कौन बताएगा 11th, चलो बताओ कौन बताएगा 11th, इतना बताइए बस।
11th कौन बताएगा? कोई बताएगा 11th क्वेश्चन? 11th बताइए। ओनली आयोडीन फॉर्म्स हेप्टाफ्लोराइड IF7 बट क्लोरीन एंड ब्रोमीन गिव ओनली पेंटाफ्लोराइड्स, द रीजन फॉर दिस इज, बताइए 11th का। ठीक। ओनली आयोडाइड फॉर्म हेप्टाफ्लोराइड बिकॉज लार्जर द आयोडीन साइज कैन पैक मोर नंबर ऑफ स्मॉलर फ्लोरीन आइटम्स। ठीक है, बिल्कुल राइट, आपका जवाब बेहतर है। एकदम आपको वो क्वेश्चन आज मिले होंगे जो लाइन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मैंने कहा था कि एकदम मस्त अलग मिलेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल 100% आपको अलग मिलेंगे। 250 क्वेश्चन है, 2-3 दिन में कराऊंगा, लेकिन जबरदस्त स्लॉट है, जबर स्लॉट है। अब आपको तैयारी अपनी अपने आप करनी है, मैं आपको पढ़ाता भी जाऊंगा, मैं अब अपने हिसाब से चलूंगा, मेहनत अब आपको करनी है। अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए, किताब से पढ़िए, नोट से पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन सिलेक्शन लीजिए। दिस इज योर पेन, कि आपको एक ऐसा गेन करना है जो अब कोई समझौता नहीं है, मेहनत आपको करनी है, हर कीमत पर करनी है। अब ये नहीं कि सर पढ़ाए या नहीं, सर के ऊपर मत डिपेंडेंट रहिए, अब डिपेंडेंट अपने ऊपर बनिए। सर की प्रैक्टिस को जरूर डिपेंडेंट रहिए, सर जो काम दें उसको करते रहिए, सर जो काम दें उसको करते रहिए। टेस्ट लगाएं, टेस्ट दीजिए, न लगाएं, आप अपनी तैयारी करिए। अब ये नहीं कि सर आपने कराया नहीं, भाई एक मैच्योर्ड पर्सन की प्रिपरेशन यही है। ठीक है, 12वें का जवाब दीजिएगा। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल and yet while the latter form the H3PO4 H3, the former only the HNO3, this is because। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12 वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 12 वाला, यही है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक। अच्छा, ये अपसेंट अपडेट रविंद्र क्वेश्चन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने जो छटाई की है क्वेश्चन की, क्या वो बेहतर है या नहीं है, इतना बताना बस। क्या मैंने छटाई जो क्वेश्चन की है कि वो बेहतर है कि नहीं है? अजय प्रताप, वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 जी बताइए। ऑल द 6 BH बॉन्ड डिस्टेंस आर इक्वल, बराबर होती है। ये डाइबोरेन में बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऑल द 6 BH बॉन्ड डिस्टेंस आर अनइक्वल, आर अनइक्वल होती है। ठीक, 15th वाला बताइए, 15th वाला बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। द सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल impregnated with cobalt chloride, ठीक है, turns pink on absorbing moisture and becomes blue on heating। यानी अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो पिंक है, और अगर गर्म कर दो तो ब्लू हो जाता है। दिस पिंक एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली ड्यू टू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जी बताइए। द सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल, ये आंसर दिया आपने, ऐसा क्यों है? अगर आपने सिलिका जेल लिया, द सेल्फ इंडिकेटिंग, ठीक है, सिलिका जेल इम्प्रेग्नेटेड, उसके अंदर डाल दोगे कोबाल्ट क्लोराइड, तो उसके वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को। जैसे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? यानी जो जो आपने क्लोराइड आयन वाला हिस्सा है वो वहां पर एक्सचेंज हो जाएगा, और एक्सचेंजिंग में जब वो क्या कलर शो करेगा? पिंक आपका, यानी कि लो कलर की वेवलेंथ डालेगा, और उस समय हमें कलर दिखाई। 15 का आंसर तो बेटा आपने सही दिया था, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? ठीक है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो, पहले ये बताइए। ये आंसर जब आपने दे दिया, बता ही रहा है सिलिका जेल
कोबाल्ट इम्प्रेग्नेटेड विद कोबाल्ट क्लोराइड, तो कोबाल्ट क्लोराइड तो यही है और इसके अंदर डाला गया ये सिंपल टर्न्स पिंक ऑन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, जब तो इसके अंदर एक्सचेंज हुआ ना, वैलेंसीज का एक्सचेंज हुआ और जब इसको हमने जो है हीट किया तो ब्लू दिखाई देने लगा। तो ये किसकी वजह से, कोबाल्ट क्लोराइड और वाटर के इंटरचेंज के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है ना, इसलिए ऐसा है। तो आपने आंसर तो बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं, जब आपने यहाँ सोचिए, जब सिलिका जेल लिया उसके अंदर आपने कोबाल्ट क्लोराइड डाल दिया तो केवल डोमिनेंट कलर जो है उसने मॉइस्चर को जब एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पर केवल कोबाल्ट ही तो बचा और कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही बची और ये कोबाल्ट के साथ में क्लोराइड बचा, वो तो एब्जॉर्ब हुआ नहीं। तो जो डोमिनेंट कलर होगा वो आपका केवल इसकी वजह से दिखाई देगा। जब गर्म कर दोगे तो वाटर बिल्कुल उड़ जाएगा, तो यानी कि ट्रैपिंग हो जाएगी। जब ट्रैपिंग हो जाएगी तो ट्रैप का मतलब है फिर यहाँ पर ट्रैपिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद चलिएगा 16th पर चले आइए, 16th पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा, थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा। बोलिए 16 का जवाब दीजिए। वाइल टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव, वेनेडियम ट्राई पॉजिटिव, Fe ट्राई पॉजिटिव एंड कोबाल्ट डाई पॉजिटिव afford a large number of the tetrahedral complex Cr tri positive never does this, the reason is being। 16 वाले का जवाब दीजिए, 16 वाले का जवाब दीजिए। सिक्सटीन वाले का जवाब दीजिए जी। While titanium tripositive, vanadium tripositive, Fe tripositive, cobalt dipositive afford a large number of the tetrahedral complexes, Cr tripositive never does this, the reason is being। सिक्सटीन का ए जवाब दे रहे हैं आप लोग, 16 का ए जवाब दे रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूं, जब आपने टाइटेनियम वेनेडियम अफोर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, Cr ट्राइपॉजिटिव नेवर डज दिस, Cr ट्राइपॉजिटिव कभी ऐसा नहीं करता। रीजन क्या है, चलिए समझता हूं, आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब आप लोग लाइन से चलोगे, लाइन से चलोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सीरीज चलती है। ठीक है, यहाँ स्कैंडियम से जब हमने शुरुआत की तो अब Cr के पास आपको याद होगा कि क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट के पास में लगभग साइज जो है वो कांस्टेंट, थोड़ा सा रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनका साइज जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्रोमियम, सॉरी यहाँ पर साइज जो है आपका कैसा हो जाता है, साइज जो है वो क्रोमियम मैंगनीज का लगभग और लगभग कांस्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दे, मैंगनीज और क्रोमियम का साइज कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साइज दोनों लगभग कांस्टेंट हो जाएंगे, ये कांस्टेंट हो जाते हैं, ये वाले कांस्टेंट हो जाएंगे। ये साइज आपका बढ़ना शुरू कर देगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा साइज, ये इंक्रीज कर जाएगा। आयरन, कोबाल्ट है ना, ये साइज इंक्रीज करेगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा, स्लाइटली, और ये बड़ा हो जाएगा और यहाँ से यहाँ डिक्रीज करना शुरू कर देता है, डिक्रीज करेगा ये। तो होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल डिक्रीज करेगा और फिर एंड पे आके ये इंक्रीज कर जाता है, यही साइज का होता है ना। तो अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, द आयनिक रेडियस। अब यहाँ बात आ रही है आयनिक रेडियस की। अगर आयनिक रेडियस को देखें
तो इनके कंपेयर में इनके ट्राई पॉजिटिव का जो आयनिक रेडियस होता है वो और छोटा हो जाएगा। अगर इनके आयनिक रेडियस को नोट करोगे तो यहाँ देखो ट्राई पॉजिटिव है, यहाँ डाई पॉजिटिव है, यहाँ बेनेडियम है, ये इनके साइज और छोटे हो जाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इसका साइज और छोटा हो जाएगा। Fe ट्राई पॉजिटिव लगा दो, यहाँ कोबाल्ट डाई पॉजिटिव, तो वेरी स्मॉल हो जाएंगे, वेरी स्मॉल हो जाएंगे। और यहाँ पर भी लगा दोगे तो ये और स्मॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके कंपेयर में इनके साइज बहुत ज़्यादा घट जा रहे हैं। तो इसलिए हम आंसर नंबर, अगर इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 16 के हम इस आंसर को देखेंगे और इसके बाद हम बी वाले को देखेंगे। बी वाले को भी देख लेते हैं, जो आपने बोला वो मैंने देखा, ठीक है, लगभग समान हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको देखा कि नियरली सेम साइज, ये हो गया नियरली सेम साइज। तो आंसर तो ये हमारा मैच नहीं कर पाया, मैच सिमिलर जो साइज आप बोल रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कंसेप्ट लगाना नहीं, तो ये दोनों तो हम कट कर देते हैं, ये दोनों हम कट कर देते हैं। अब आते हैं रीजन में। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल CR ट्राइपॉजिटिव सिस्टम प्ले एन डिसाइडिंग रोल। बिल्कुल सही बात है कि इनके जब हम साइज को देखते हैं तो ये ध्यान देना पड़ेगा हमें कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये डिसाइड करती कि कौन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी दिया है कि अफोर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा बनाते हैं, और क्रोमियम कभी नहीं बना पाता है। उसका कारण सिर्फ यही क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ही होती है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो साइज का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। अनमोल, पुष्पेंद्र जी और आप लोग बाकी जिन्होंने पूछा था समझा दीजिए। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी टेट्रा और ऑक्टा का एनर्जी यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात चलती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात चलती है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमेशा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का ही रोल होता है, बाकी साइज का मतलब नहीं होता है। साइज का कोई मतलब नहीं रहता, ये एनर्जी ही जिम्मेदार होती है किसी के ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के। जी बताइए, मैं आपको सिर्फ मेन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, वहीं पर दिमाग लगाना है आपको। तो अब आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं चल रहा होगा। जी अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए चल लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आपको लगा था कि एक क्वेश्चन कोई छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको लगा कि छूट गया है। चलिए देख लेते हैं, आपके दिल में दर्द चल रहा था, वो दर्द मिटाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए अब आपका दर्द ये भी मिटा देता हूं। एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर ब्लू इन कलर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल जो होते हैं 13 बताइए, कोई बात नहीं, 13 14 दोनों बताइए। 13 का जवाब आपको देना है 13, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रैप्ड इन सॉल्वेंट केज। बिल्कुल सही है, द फ्री इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन द सॉल्वेंट। आपको एक चीज नहीं दिखाई दी हमारे क्वेश्चन में, आज लैंग्वेज भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज नॉर्मल नहीं है। आज आपको पढ़ने में लैंग्वेज आसान नहीं दिख रही होगी, लैंग्वेज पढ़ने में जीभ आपकी लड़खड़ाए जरूर रही होगी, ये बात ध्यान दीजिए। आप आज क्वेश्चन की लैंग्वेज परिवर्तित देख रहे होंगे। जी 17 पर चले आइए, कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमर्स। 17 पर चले आइए, इन आइसोमर को कंसीडर करिए। विच ऑफ द अबव आइसोमर आर एग्जिबिटेड, इस टाइप की आइसोमरिज्म बाय दिस, कौन सी आइसोमरिज्म ये शो कर सकते हैं। तो मुझे जो दिखाई दे रही है 17 वाले में, आपको क्या दिखाई दे रही है? मुझे जो दिखाई दे रही है, एक तो ऑप्टिकल भी कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकल भी कर सकते हैं। क्या ज्योमेट्रिकल तो निश्चित करेंगे, ज्योमेट्रिकल तो निश्चित करेंगे, ये तो पक्का ही है, क्योंकि दो सेम है दो डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल तो फाइनल है। ज्योमेट्रिकल के बाद क्या ये ऑप्टिकल शो कर सकते हैं, बस वो मिलाना है।
देखो यहाँ मैं Cr ले लेता हूँ, इस तरीके से ये बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक NH3 लगा देता हूँ, एक NH3 लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक Cl और यहाँ एक Cl लगा देता हूँ, और यहाँ लगा देता हूँ OH और यहाँ OH। बिल्कुल ऑप्टिकल शो करेगा, ये 100% ऑप्टिकल शो करेगा, मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर। क्या 25 कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही जानदार होंगे। हाँ बिल्कुल सही जगमोहन जी, जगमोहन जी। नहीं, ऑप्टिकल शो करेगा, मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगी इसकी। करेगा। आप इसकी मिरर इमेज बनाइए ना, इसकी मिरर इमेज बनाइए, पोज सुपर इम्पोज नहीं करेगा ये, 100% नहीं करेगा। आप बना करके देखिए, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सिस फॉर्म है ये, सिस है ये, एक्चुअली में सिस फॉर्म है ये, सिस फॉर्म है, इसकी ट्रांस जो है वो सुपर इम्पोज कर जाएगी। यहां पर तो का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर किशन केसरी जी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो का कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम आर्मी का एक रूल है, या तो फायर या फिर खुद चले जाओ, या तो मार दो या मर जाओ, दो में से एक ऑप्शन। बीच में लंगड़े लूले का को तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वहां पर वही ऑप्शन ही नहीं था ना, वहां पर तो ऑप्शन ही नहीं था कि करना क्या, बीच का कंडीशन ही नहीं थी। या तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल लगाओ, या फिर इस तरीके से कंडीशन ही अप्लाई नहीं है, तो वहां तो मतलब ही नहीं। जब सिस ट्रांस की बात ही नहीं कर रहा है, वो सीधा डायरेक्ट छोड़ दे रहा है आंसर पर, वही लगाइए। 18 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। 18 में आपने देखा होगा, अब आप COEN का होल थ्राइस देख रहे हैं, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ऐसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। अब आपको EN का होल थ्राइस है, तो आप एक EN इधर लगा लीजिए, एक EN इधर लगा लीजिए, एक EN आप इधर लगा लीजिए, ये यहाँ पर 3 पॉजिटिव लगा दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है 18 वाला कि आयन EN डिनोट्स इथाइलिन डायमीन shows the optical because it has। अब आप यहाँ देखो, जो इथाइलिन डायमीन है CH2NH2, इसे बोलते हैं इथाइलिन डायमीन CH2NH2। इसमें जो C2 एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये जिसको मैं ब्लू रेड कलर से बना रहा हूं, ये वाली, ये a C2 axis of symmetry perpendicular to the C3, यानी कि इसके अगर हम लोग बात करते हैं C1 C2, यानी कि ये तो C2 एक्सिस ले लें आप, है ना, ध्यान दीजिएगा आप। EN डिनोट्स इथाइलिन डाइएमीन, वो तो पता ही, शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाते हैं ऐसे करके, तो यहाँ NH2 जब डोनेट करता है, ये डोनेट करता है नाइट्रो, ऐसे करके डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये ऐसे करके होता है। तो C2 एक्सिस ऑफ द सिमेट्री परपेंडिकुलर टू द C3। अगर दूसरे वाले की कंडीशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है एक्सिस यहाँ पर कितनी है आपको, एक्सिस एक तो आपको ये दिखेगी, एक एक्सिस आपको ये दिखेगी, एक एक्सिस आपको ये दिखेगी। तो सिंपल सी बात है कि एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अब आप अपना हथेली रखिए, उस पर पेन खड़ा कर दीजिए। अंजलि, अपनी हथेली पर पेन खड़ा कर दीजिए और फिर देखिए कि आपको क्या महसूस होता है। क्या नीचे वाला EN दूसरे वाले EN के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार हथेली के ऊपर पेन खड़ा करके देखिए, आपको सिचुएशन दिखाई दे जाएगी। आपको एक एक्सिस जो है वो दूसरे के एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अपनी हथेली पर पेन खड़ा कर लीजिए, आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि एक EN ऊपर लगा है, एक EN एक पेन हथेली के ऊपर से लगा है, एक पेन हथेली के नीचे से लगा है, एक सामने लगा हुआ है। 3 पेन लगे हुए और तीनों बाइफरकेट मतलब बाइडेंटेट लिगेंड से जुड़े हैं।
आपको परपेंडिकुलर एक्शन दिखाई दे जाएगा। अपनी हथेली पर पेन रख के देख लो। चलो 19 वाला आ जाइए। 19 वाले क्वेश्चन को कौन बताएगा? 19 वाले को जो बताएगा वो बहुत ही समझदार इंसान कहलाएगा। जी 19 वाले का जवाब दीजिए। हम क्वेश्चन 25 कराएंगे, लेकिन क्या बात है, चाहे हमें मतलब स्लो चलेंगे, लेकिन ये 250 क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इन पर समय दूंगा मैं, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। 19th वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 19th वाले का ऑप्शन है आपका बी, ट्राई अमीन हो गया, ब्रोमो हो गया, नाइट्राइटो हो गया, क्लोरो नाइट्राइटो हो गया, ठीक है, और आपका प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। बिल्कुल सही है मनु, बिल्कुल 100%। आप मिठाई बंटवाइए मोहल्ले में फटाक से आज। क्या यार क्वेश्चन है भाई साहब, जिंदगी मजा आ गया। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव आयन इन ऑक्टेटल फील्ड इंक्रीजेस फॉर द लिगेंड आई एंड द ऑर्डर इन सच। क्या बात है, मैंने आज ही आपको याद करवाई थी सीरीज। मैंने आज ही याद करवाई थी सीरीज। लो आ गई उनकी याद पर वो नहीं आए। बहुत सुंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। 21वां क्वेश्चन कौन बताएगा? हा, मधुबाला आ गई। क्या बात है, मधुबाला आ गई। ये क्वेश्चन पीसीएस में बहुत आया है, यूपीएससी में बहुत आया था, पीजीटी में बहुत आया था। ये मधुबाला है, क्योंकि इनमें कोवाला होते हैं, तो कोवाला का याद रखो, मधुबाला। कीमोथेरेपी में क्वेश्चन ये भी पीजीटी में बहुत आता है। क्या क्वेश्चन है यार, मेरा दिल फाड़ दे रहे हैं, बिल्कुल कसम से लग रहा है दिल हाथ में निकल के आ जाएगा। बहुत जबरदस्त है यार। सिस्प्लेटिन, बिल्कुल सिस्प्लेटिन। इसका आईपीसी नेम कौन बताएगा सिस्प्लेटिन का? व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ सिस्प्लेटिन? व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ सिस्प्लेटिन? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट चिरैलिटी? कौन कायरल कार्बन है इसमें, बताइए। 23rd में बताइए कौन कायरल है? ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। कौन कायरल है? यहां सी आर लगा लो, यहां आप OX लगा लो, यहां पर भी OX लगा लो, यहां पर भी OX लगा लो। ठीक, चलिए शाबाश, वेरी गुड। 24 का और 25 का जवाब दीजिए। टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इन वाटर। देखो, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इन वाटर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। और जो D2O का टेम्परेचर होता है आपको याद करना पड़ेगा, लगभग 11:30 होता है। आप 11:30 याद रखिए, 11:30। सी क्यों नहीं, 4 अमोनिया है ना।
केवल सिस लगा है आगे, कायरल नहीं बनेगा, इसमें 4 अमोनिया लग चुके हैं, कायरल नहीं बन पाएगा। वहां पर डोनेशन पावर बदल रही है, इसलिए वहां नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इन वाटर एंड D2O, जगमोहन जी वो ऑटो अपडेटेड लगा है, वो ऑटो होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो ऑटो रहता है, वो ऐप ओरिएंटेड है, वो आ जाएगी, अपने आप ही आएगी वो। पहला ऑप्शन ए ही सही होगा, बिल्कुल सही है। 11:30 मैंने बोला लगभग होता है जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू फेरोसिन, बताइए। फेरोसिन बताइए, पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन लीजिए, यहां तक है। 25 का सी देखिए, सी बता रहे हैं इट कंटेन्स 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स होती हैं, ठीक है। फेरोसिन के अंदर Fe ऐसे होता है ना, ये निगेटिव, ये Fe होता है, ये Fe होता है, ठीक है। तो आपका पहला वाला भी सही है। देयर इज ए इलेक्ट्रो, नहीं ये नहीं होगा। ओवरलैपिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाला सही होगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे रात में 9 बजे। तो ये बताओ, ये 250 क्वेश्चन करवाएं, आपको दिल कर रहा है इन 250 क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये मत कहना कि अनुसार खाली लंबी खींच रहे, लंबी यहाँ खींचने का काम नहीं है। एक अकेला यूट्यूब चैनल ऑल ओवर इंडिया में है जो पढ़ाता है कायदे से, जो कायदे से पढ़ाता है। बाकी चाहे आप इलाहाबाद की किसी कोचिंग में चले जाओ, पूरा दिल खोल के कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, घंटा घर पे खड़े होकर कह दूंगा, वो लोग सिर्फ बिठाल के आपको टाइम काटते हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो 250 के 250 हैं, एक को क्वेश्चन नहीं घटेगा। 250 पे एंडिंग होगी, यहाँ पर 250 पे एंडिंग हुई, 51वां होगा, कम नहीं होगा यहाँ पर। चलिए ओके, गुड नाइट।